इस क्वेश्चन में हमें बोला है अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू स्टार्स ऑफ इक्वल masses that revolve in a circular orbit about a center of mass midway between them. Orbital speed of each star is v and the period is t. Find the mass m of each star. G is gravitational constant. तो क्वेश्चन ये जो है ये कुछ इस तरह से है कि एक दो स्टार्स का सिस्टम है, कुछ इस तरह से है, एक ये है और एक ये है, इसका मास भी m है और इसका मास भी m है। ठीक है, इन दोनों के बीच की कोई डिस्टेंस है और ये इनका सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास है ये, इसको मैंने लिख दिया c, और ये डिस्टेंस हो गई r और ये डिस्टेंस भी हो गई कितनी r। अब क्या बोला गया है, टू स्टार ऑफ इक्वल मासेस दैट रिवॉल्व इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। तो ये दोनों सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं जिसकी रेडियस हमने ले ली r, दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई कितनी 2r। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब बोला है कि ऑर्बिटल स्पीड ऑफ ईच स्टार। ऑर्बिटल स्पीड का मतलब ये जो स्पीड है ये कितनी है v है, और टाइम पीरियड इसका कितना दिया हुआ है t दिया हुआ है। तो हमें मास की वैल्यू बतानी है ईच स्टार के लिए। तो इस क्वेश्चन को देखो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले तो दोनों जो स्टार्स हैं ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कौन सा फोर्स लगाएंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स हम जानते हैं कि अट्रैक्शन फोर्स होता है, तो वो टुवर्ड्स द किधर की तरफ होगा, सेंटर की तरफ होगा। सिमिलरली क्योंकि एक ऑर्बिट में घूम रहे हैं, एक ऑर्बिटल स्पीड से घूम रहे हैं, तो इनके ऊपर एक क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी mv²/r। हमें करना क्या है, इन दोनों फोर्सेस को बराबर करना है। देन उसके बाद जो एक्सप्रेशन आएगा उसको टाइम पीरियड के फॉर्म में लिखना है। कुल मिलाकर करना हमें क्या है, सबसे पहले हम ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू अगर लिखें तो ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों स्टार्स के बीच जो रहने वाला है वो कितना रहेगा, Gmm/2r, और ये इसका हो जाएगा स्क्वायर। 2r क्यों, क्योंकि दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है कितनी है 2r है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं Gm²/4r²। ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, और ये किधर की तरफ लगेगा, सेंटर की तरफ। अब इसको बैलेंस कौन करेगा, इसको बैलेंस करेगा एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा जो कि किस पर लगेगा, क्योंकि ये किसमें का एक ऑर्बिट में सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, इसलिए इनके ऊपर क्या लगेगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जो वैल्यू है उसको हम लिखें, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये कितना हो जाएगा mv²/r। तो ये हो गई इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को हमें क्या करना है, इक्वल करना है। तो 1 = हम क्या कर देंगे 2। तो 1 = 2 करोगे तो देखो क्या बनेगा, Gm²/4r² = mv²/r। तो यहाँ क्या कैंसिल आउट हो रहा है, ये r से ये r खत्म हो गया, एक m से एक m खत्म हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास जो एक्सप्रेशन बना वो क्या बना, Gm/4r = v²। ये एक्सप्रेशन हमारे पास बन गया। अब देखो हम यहाँ पर और क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर गायब कर सकते हैं किसको, यहाँ पर हम गायब कर सकते हैं m को। तो m की तो वैल्यू हमें चाहिए, तो m की वैल्यू कैसे निकलेगी, v² × r ओवर g, और ये इंटू मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर। अब देखो ये जो r आया है, इस r को हम अगर टाइम पीरियड के फॉर्म में लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, सिंस टाइम पीरियड जो होता है वो क्या होगा 2πr/v। तो यहाँ से r की जो वैल्यू है उसको हम लिख सकते हैं t × v/2π। तो ये जो r की वैल्यू है, इस r की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे। तो इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करो तो देखो क्या बनेगा, m = v² × 4/g। ठीक है, ये g है। अब r की वैल्यू को डाल दो यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा t × v/2π। तो देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, ये 2 से ये 4 मर जाएगा 2 टाइम्स, और ये v² और v मिलकर क्या बना देंगे, v³। तो m की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 2t v³ × g। तो ये क्या एक्सप्रेशन हो गया, ये हो गया दोनों स्टार्स के लिए उनके मास की वैल्यू हो गई। ईच स्टार के लिए किसकी वैल्यू हो गई, मास की वैल्यू हो गई। तो होपफुली ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।